इस समय आप देख रहे हैं YouTube टीवी। ये आयोजन हम बहुत 42 साल के लगभग मना रहे हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है भाईचारा को बढ़ाना। 36 बिरादरी आती है, कोई इम्पोर्टेड आदमी नहीं, सारे VIP हमारे लिए। हमारे लिए साधारण आदमी भी वैसा ही है और VIP वैसा ही है। तो मेरे पिताजी का जब कोई कुछ मनाने वाला नहीं होता था, वो साधारण आदमी थे, तब उन्होंने शुरू किया। आज दिवाली के शुभ अवसर पर दिवाली मिलन का प्रोग्राम किया गया था, जो कि श्री राम भजन अग्रवाल जी द्वारा 42 साल पहले शुरू किया गया था। आज इसी परिपाटी को आगे निभाते हुए, भाईचारे को आगे निभाते हुए, जात पात को न देखते हुए सभी पॉलिटिकल पार्टियां कोई भी हो, सब इसमें शामिल हुई। शहर के सभी गणमान्य व्यक्ति, सभी लोगों का प्यार हमारे प्रति बना रहा और सभी पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधि भी यहाँ आए। मैं सबका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने भिवानी वासियों जो प्यार हमारे प्रति रखा है और आगे भी रखते रहेंगे, इनके लिए मैं बहुत बहुत सबका आभार व्यक्त करता हूँ। और जो यहाँ भाईचारे की मिसाल देखने को मिली, उसके लिए मैं भिवानी वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। देखिए, ये जो नई शुरुआत है, आज 1 नवंबर है। आज हरियाणा भी पूरा 58 साल का हो गया। कल दिवाली का त्यौहार था, अन्नकूट के प्रोग्राम केवल यहाँ नहीं, और ये तो हर साल इसी जगह पर बनाते हैं। और मैं कहता हूँ ये दिन तो खासकर देश के लिए, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हरियाणा का जन्म, दिवाली, अन्नकूट, और कल ही हम सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो एकता दिवस मना रहे थे, और कल ही इस देश के ऊपर इंदिरा गांधी जी ने बलिदानी दी थी। ये ऐसे 2-3 दिन हमारे लिए जो बहुत महत्वपूर्ण है। और जिस तेज़ी से इस हरियाणा की जनता ने मिलजुल कर, जो कभी पंजाब से हम अलग हुए थे आज से 58 साल पहले, कुछ भी नहीं था। अगर सबसे ज़्यादा तेज़ी से विकास किया है तो हरियाणा की जनता ने किया है, और सभी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और हमें खुशी तो इस बात की है कि हरियाणा का विकास, जिस बात को लेके आज भारत सरकार हर गांव में बिजली पानी का प्रबंध करने जा रही है, ऐसा प्रदेश पहला है जहां 72 से पहले, आज से 52 साल पहले, हर गांव में बिजली, लिफ्ट कनाल से पानी, गांव की रोडों का जोड़ना, कनेक्टिविटी, यानी किसान से लेकर मजदूर तक, कर्मचारियों से लेकर अधिकारियों तक, पॉलिटिशियन, सब ने मिलकर इस हरियाणा को इस तेज़ी से बढ़ाया है। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हम इसी तेज़ी से आगे बढ़ते रहें। और मैं मान के चलता हूँ कि जिस प्रकार देश 2047 तक एक विकसित देश की श्रेणी में आएगा, हम उसको कहीं ना कहीं 2047 से पहले उस टारगेट को पूरा कर पाएंगे। दीपावली मिलन का ये कार्यक्रम बाबूराम भजन जी के परिवार द्वारा किया जा रहा है, और प्रतिवर्ष इसमें हज़ारों लोग आते हैं। और मैं ये मानता हूँ कि समाज में एक अच्छी नीति का सूत्रपात करने वाले ये हमारे भाई और बेटे हैं। इनका भी अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और जिस प्रकार से कार्यक्रम हुआ है, मैं इसके लिए इनको बधाई देता हूँ। देखिए, आज मैं यहाँ आया हूँ, पूर्व मंत्री जो सबसे 36 बिरादरी से मिलनसार थे, और उनका मिलन समारोह था जो उनके परिवार के लोगों ने जो कर रखा 40 वर्षों से। ये एक भावना है लोगों के बीच में, एक तो दिखावा होता है कि ये सच्चाई की भावना है जो लोगों के भाईचारा बनाने के लिए हर वर्ष सामाजिक तौर से ये परंपरा चली आ रही है। इसे भाईचारा बढ़ता है, इसे एक राजनीति से हटके चीज़ है। ये राजनीति नहीं है, ये एक भाईचारा कायम रखने के लिए है। सभी के सुख दुख में जाने वाले लोग भाईचारा समझते हैं, और इनको पता है कि लोगों का सुख दुख क्या है। इसलिए मैं तो ये बहुत इनको मानता समझूंगा। और मैं तो एक छोटा सा बच्चा हूँ, और इन्होंने इतनी बड़ी जो मैं 40 वर्षों से भाईचारा ये लोगों के बीच बनाए हुए हैं। भगवान परमात्मा से प्रार्थना करूँगा कि इनकी लंबी आयु हो इनकी, और ऐसे ही हमारे भिवानी में भाईचारा कायम रखें। आज राम कुंज के अंदर पुरानी परंपरा चलाई हुई बाबूराम भजन अग्रवाल की
नंदकिशोर और परसोत्तम और मैंने द्वारा यहाँ जो दिवाली मिलन रखा गया है, मैं उस दिवाली मिलन पर जितने भी शहर के व्यक्ति आए हुए हैं, सब लोगों को, जनमानस को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि दिवाली हर एक के जीवन में रोज़ दिवाली रहे। दिवाली का मतलब खुशियां, तो हर व्यक्ति खुशियां रहे और उस खुशी को एक दूसरे से बांटते हैं। आज का दिन का महत्व 3 दिन का महत्व होता है, जिसे कहते हैं विश्वकर्मा डे। विश्वकर्मा डे आज विश्वकर्मा डे के रूप में भी लोग मना रहे हैं। कल दीपावली थी और कल अन्नकूट है, फिर भैया दूज है। 5 त्यौहार इकट्ठे आते हैं और सारे हिंदुस्तान में बहुत सी लोग एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, अपनी दुकान और अपने घरों को सजा के रखते हैं ताकि एक खुशी का माहौल बने। भगवान राम द्वारा अयोध्या में पधारने पर एक खुशी मनाई गई है। मैं पुनः शहरवासियों से अपील करता हूं कि हर दिन हर व्यक्ति के जीवन में दिवाली रहे, शुभ चिंतक रहे, एक दूसरे से मिले, द्वेष की भावना को दूर करे और प्यार की भावना को बढ़ाए। धन्यवाद। दीपावली भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा त्यौहार है और कल दीपावली का त्यौहार पूरे भिवानी वासियों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया, शांतिपूर्वक मनाया गया। और इस अवसर पर मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भाईचारा बढ़े, प्रेम बढ़े, लोगों में जो ईर्ष्या वैमनस्य है वो दूर हो। आज रामकुंज में, चित्रकूट में सभी का जो मिलन समारोह है वो भी यही संदेश देता है कि हम जाति, धर्म, संप्रदाय आदि को भूलकर एक भाईचारे को बढ़ावा दें। यही मेरा कहना है। देखिए, मैं देख रहा हूँ लगभग 50 साल से बाबूराम भजन जी का परिवार, बाबूराम भजन जी स्वयं भी ये दिवाली मिलन भिवानी वासियों के लिए मनाते थे। उसी प्रकार मैं आज परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूँ कि ये परिवार इसी तरह फलता फूलता रहे और राजनीतिक और सामाजिक कैरियर इनका इसी प्रकार भिवानी शहर में मेंटेन रहे। और कल भी गोवर्धन पूजा की सब भिवानी वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सबको, बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। देखिए, हमारा तो बाबूराम भजन जी का आशीर्वाद पहले हमारे ऊपर रहता था क्योंकि मेरे से उम्र में बड़े थे, और आज हमारा ये मोरल ड्यूटी बनती है कि मेनू हमारा बेटा है, ये बच्चे हमारे हैं, नंदकिशोर हमारा भाई है, इनके साथ हमारा शुभ आशीर्वाद और प्यार और स्नेह इसी प्रकार आगे भविष्य में बना रहेगा। धन्यवाद। इस पर ये है कि बहुत बहुत धन्यवाद है राम भजन परिवार से, और राम कुंड का दिन प्रतिदिन जो प्रगति पर काम, अच्छा काम है, तो उसके लिए भी इस राम कुंड परिवार से, राम भजन परिवार को बहुत बहुत बधाई हो। बाकी सारे विश्व की आत्माएं आप श्री स्नेह प्रेम से रहे, यही हमारी शुभकामना है। धन्यवाद। आज का ये दीपावली मिलन समारोह लाला राम भजन जी की स्मृति में और उनके परिवार द्वारा, जो नंदकिशोर जी हैं, पीडी अग्रवाल जी हैं, मीनू भाई हैं, उनके द्वारा ये आयोजित किया गया है। बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम है और बेसिकली जो इसका जो पर्पज़ है, मकसद है, लोगों का आपस में इस बड़े त्यौहार पे मिलना और एक दूसरे को एक्सचेंज ऑफ विशेज़, अपने जो आप उनके लिए बढ़िया शुभकामनाएं देना चाहते हो, शुभकामनाएं लो, उससे एक परिवार अच्छा लगता है, खुद को भी, लेने वाले को भी अच्छा लगता है और देने वाले को भी बढ़िया लगता है। और एक इससे भाईचारा जो है वो काफ़ी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हर एक परिवार के, हर समाज के, हर एरिया के और हर व्यवसाय के लोग यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं और बहुत बढ़िया लगा। इस कार्यक्रम के लिए मैं इनको बड़ी शुभकामनाएं देता हूँ, इस पूरे परिवार को, कि इस तरीके के प्रोग्राम आयोजित करते रहे ताकि आपस में भिवानी लोगों का भाईचारा बढ़ता रहे। ऐसी मेरी शुभकामनाएं पूरे भिवानी वासियों को, सब भिवानी वासियों को ही आपस में सौहार्दपूर्ण वातावरण में हमने यहाँ पे भिवानी में अपना जीवन जीना है और सब मिलजुल के जीना है और भिवानी को आगे स्वच्छ भिवानी बनाना है और स्वस्थ भिवानी बनाना है। ये हमारी कामना है। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली बड़ी ही धूमधाम से सभी को खुशहाली देती हुई मनाई गई।
आज गोवर्धन का पर्व जो है ये हर वर्ष की भांति आदरणीय राम भजन जी का परिवार मनाता आ रहा है दिवाली मिलन के नाम से, और ये बड़ा ही धूमधाम से मनाया जाता है और इन्होंने अपनी परंपरा कायम रख रखी है। बाबूराम भजन जी के टाइम से चला आ रहा है और इसमें सभी को इनवाइट किया जाता है। कोई पार्टी का, कोई राजनीतिक का या किसी और का कोई संबंध नहीं है। ये दीपावली मिलन जो है ये भाईचारा का संदेश देने के लिए है और उसको निभा रहे हैं। धन्यवाद। बहुत ही अच्छा शुभ अवसर है दीपावली के इस पवित्र मिलन समारोह में आना हुआ, और ये परिपाटी तो लाला राम भजन जी के समय से शुरू है। राम भजन जी अग्रवाल बड़े ही हृदय और बहुत बढ़िया व्यक्तित्व थे। मेरा तो वर्षों से उनका परिचय है। मुझे राम मनाने वाले राम भजन अग्रवाल और भगतमल जी जैसे साथी थे, साथी के बड़े भाई थे। उनकी वजह से जो है मैं रामलीलाएँ हुआ करती थी, बहुत ही प्यार करते थे, बहुत अच्छे समाज सेवी, सबके लिए एक जैसा व्यवहार उनका रहा है। राम भजन लाला राम भजन जी का परिवार हमेशा ही हर साल इस कार्यक्रम को करता है। दीपावली के बाद लोगों को इकट्ठा होना, आपस में मिलना जुलना, ये प्यार प्रेम की बात है जो इन्होंने हर साल की मनाते हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये आगे भी इसी प्रकार से मनाते रहें, और जैसा यह प्रोग्राम चलता है उसमें लोग काफ़ी भागीदारी लेते हैं और इनका प्रेम रहता है। और नंद किशोर जी का तो कोई मुकाबला ही नहीं, जो मतलब लोगों का मिलनसार व्यक्ति है। ये परिवार ही मिलनसार है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ ये परिवार आगे बढ़े और हमेशा ही बढ़ता रहे। जय हिंद। ये बहुत ही अच्छी परंपरा बाबूजी के समय से शुरू की थी, करीब 40 साल हो गए। इसका सबसे बड़ा फायदा समाज को ये है कि समाज एक जगह गेट टुगेदर हो जाता है, अपने भाइयों से मिल लेता है, दिवाली की शुभकामनाएं दे देता है। उसके बाद तो और भी लोगों ने शुरू किए हैं दिवाली मिलन, होली मिलन, लेकिन ये परंपरा शुरू में जो डाली थी वो बाबूराम भजन परिवार ने डाली थी, और ये बहुत ही अच्छा सामाजिक कार्य है। और जिसकी भी जेब में रुपया है उनको सबको करना चाहिए। ये दिवाली मिलन का प्रोग्राम बाबूराम भजन जी द्वारा 42 साल पहले चालू किया गया था, और इसको अनवरत नंद किशोर जी अब तक निभा रहे हैं और सारे समाज को और सारे शहर को जोड़ रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। कोई एक वीआईपी आदमी नहीं, हमारे पास सारी बिरादरी आती है और सारी पार्टियाँ आती हैं, चाहे लोकदल हो, कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कोई हमारे सबसे गहरा प्रेम है। न उस भगवान से मांगना है और किसी से कुछ नहीं मांगना। हमारा एक प्रेम का नाता है। इस प्रेम का नाता है सारा 42 साल हो गए। हमने जब भी किसी वीआईपी आओ, सारे यहाँ मिलजुल कर आपस में बात करते हैं। 36 बिरादरी आती है। एक ऐसा स्थान है रामकुंड में, हिंदुस्तान में ऐसे स्थान कम हो गए। हरिद्वार में, ऋषिकेश में, तीर्थ स्थानों में तो होते हैं, तो ये स्थान है। आप हिंदुस्तान में घूम लेना, तीर्थ स्थानों को छोड़कर ऐसा स्थान नहीं मिलेगा। तो 36 बिरादरी आती है, 36 सारी पार्टी आती है, लोकदल हो, कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी, सारे मंत्री यहाँ आते हैं। जो यहाँ से मंत्री आया वो मंत्री बन गया। पीके सिंह आया, मंत्री बना। जो केजरीवाल आया था, यहाँ शुरुआत करी थी, मंत्री बना। यहाँ जो ये ऐसी तपोभूमि है, ऐसी तपोभूमि कम मिलेगी, मेरा एक कहना। लेकिन उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति को मिला जाए तो समय की बचत होगी और सबसे मिलना जुलना होगा। जब 42 साल पहले प्रोग्राम आज एक पटवर्ष का रूप ले चुका है। इसमें सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग, सभी पार्टियों के लोग इकट्ठे होकर एक दूसरे को गले लगकर बधाई देते हैं त्यौहार की, और कामना करते हैं कि सुख समृद्धि आए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करे, हर। और इसमें सभी गरीब, अमीर, मजदूर, किसान, सब गाँव से सब लोग इकट्ठे होते हैं, और इस बड़ी खुशी होती है ऐसे माहौल को देख के। इस त्यौहार के मौके पर इतना बढ़िया अच्छा माहौल होता है और बड़ी खुशी होती है कि हमारा देश में आज भी इतना प्यार है, इतना संस्कार है, और ये त्योहारों के प्रति एक सम्मान है। इसके लिए मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद।
हाँ जी, आप बताओ आवाज़ राम जी भाई साहब, मंत्री जी, मंत्री जी, बड़े भाई है, छोटे भाई का
गया विधायक जी, हाँ जी विधायक जी, वेलकम जी। बहुत जी अपनी खुशी दीजिए, हम जाया करते ना, बहुत जी अपनी खुशी दीजिए, नहीं बहुत बढ़िया काम हो गया। वाह जी वाह, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वाह जी वाह, धन्यवाद। ठीक है जी। बहुत जगह धन्यवाद। आज